हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने यदि मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जिसे हिंदी में आहरण पर ब्याज कहते हैं। आहरण पर ब्याज। अब ड्राइंग होता क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ एनी अमाउंट और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज नोन एज ड्राइंग्स। जब कोई पार्टनर से फर्म में से कोई नगद धनराशि अथवा माल पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे ड्राइंग्स यानी आहरण कहते हैं। तो जनरली सबसे पहले ये आता है कि अगर कोई पार्टनर रेगुलरली कोई ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद पहले तो हम कंसेप्ट लेंगे कि अगर एक इक्वल क्लास इंटरवल पर और इक्वल अमाउंट अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल डिफरेंस पर अगर विड्रॉ कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अगर ईयर है तो कोई बात ही नहीं, मंथ में 12 से डिवाइड करके हम ईयर में टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो उस केस में हमारा कैलकुलेशन क्या होगा। हालांकि विभिन्न लेखकों ने इसके लिए 6.5 मंथ निकाल कर रख दिया है, और मिडिल ऑफ द मंथ अगर है तो 6 मंथ टाइम निकाल के रख दिया है, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 मंथ टाइम निकाल के रख दिया है। लेकिन ये टाइम जो 6.5 मंथ है, 6 मंथ है और 5.5 मंथ है, ये किस तरह से बनते हैं, तो आइए इस ट्रिक से हम जो है टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन ने 1 जनवरी को अपने अकाउंट्स ओपन किए और 31 दिसंबर को अकाउंट्स उसके क्लोज हो रहे हैं, तो जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा। तो आइए जनवरी टू दिसंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू, टाइम का लिखे ले रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स,
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। अब सभी केस पहले हम मंथली वाले केस जो है वो लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कोई ड्राइंग करता है और पूरी साल एक यूनिफॉर्म अमाउंट अगर वो विड्रॉ करता है, तो उस केस में टाइम कितना लागू होगा। तो आइए देखते हैं। तो व्हेन ड्राइंग्स आर beginning of each month, when drawings are beginning of each month, अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर फर्स्ट ड्राइंग इसका कब हो जाएगा, 1 जनवरी को हो जाएगा। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, यहां से लेके यहां तक कितने महीने रह जाएंगे हमारे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 12। अब 1 फरवरी को करेगा, 1 मार्च को करेगा, लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 1 दिसंबर को करेगा। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक अकाउंट क्लोज होंगे, तो कितना टाइम हो जाएगा, 1 मंथ। तो 1/2 6.5 मंथ। तो डायरेक्ट भी हम लोग जैसे याद कर सकते हैं कि नहीं, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 मंथ जो है वो टाइम लिया जाएगा। लेकिन ये निकाला किस तरह से जाता है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अगर मंथ है तो अपॉन 12 हो जाएगा, और अगर ईयर है तो अपॉन 12 नहीं होगा, क्योंकि ईयर ऑलरेडी ईयर ही है। अब ये किस केस में 6.5 मंथ आया था हमारा, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, जब पार्टनर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में एक निश्चित रकम को अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फर्म में से निकाल लेता है। अब यही अगर देखते हैं कि अगर मिड ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ में अगर वो विड्रॉ करता है, तो उस केस में क्या होगा। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, व्हेन ड्राइंग्स आर मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, इस केस में मिडिल ऑफ ईच मंथ यानी मिड ऑफ जनवरी में जब उसने पैसे विड्रॉ किए होंगे, तो आधा महीना तो यहां पर रह गया और यहां से लेके यहां तक 11 महीने रह गए। तो इस केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दिसंबर वाला जो ड्राइंग वो करेगा वो मिड ऑफ द दिसंबर में करेगा। तो मिड ऑफ द दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना महीना रह जाएगा, आधा महीना रह जाएगा। 0.5 अपॉन 2, 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर 6 मंथ हो जाएगा। तो अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है पार्टनर अगर कोई अमाउंट, तो उस केस में हमारा जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 6 मंथ। नेक्स्ट मंथली के केस में और एक केस आ सकता है हमारा एंड ऑफ ईच मंथ, व्हेन ड्राइंग्स आर एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। अब यानी जनवरी का पैसा कब उसने विड्रॉ किया होगा, 31 जनवरी को किया होगा। तो जनवरी में तो कोई दिन अब बकाया रहे नहीं है, तो जनवरी में कोई दिन बकाया नहीं है, तो फरवरी से काउंट करेंगे तो फरवरी टू दिसंबर कितना हो जाएगा हमारा, 11 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, जाके एंड ऑफ ईच मंथ का जब कर रहा है तो 31 दिसंबर को करेगा। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने रह जाएंगे हमारे, 0 महीने रह जाएंगे। अपॉन 2 इज इक्वल टू यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5.5 मंथ। तो इस तरह से अगर कोई पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट प्रत्येक महीने में या तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या मिडिल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, यानी अमाउंट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो डिफरेंस ऑफ द ड्राइंग है, टाइम डिफरेंस ऑफ द ड्राइंग है, वो भी यूनिफॉर्म
होना चाहिए। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मंथ अपॉन 12 है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के प्लेस पर हम 6.5 अपॉन 12 कर देंगे। मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर ड्राइंग है तो यहाँ पर 6 अपॉन 12 कर देंगे, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 अपॉन 12 कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन 1 साल का है और ड्राइंग हर महीने पार्टनर करता है, तो उस ड्राइंग के अमाउंट में जो पर मंथ अमाउंट है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है कि एनी पार्टनर विड्रॉ ₹500 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 500 पर मंथ है तो पूरी साल का कितना हो जाएगा, 500 इंटू 12 इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग के प्लेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर 6000 आ जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा क्वेश्चन में, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और बिगिनिंग के केस में 6.5 अपॉन 12 आ जाएगा। अगर ये दिया जाता है कि मिस्टर बी विड्रॉ ₹100 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो उस केस में मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे एंड हो, 1 साल का क्वेश्चन है तो 12 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 100 इंटू 12, यहाँ पर टोटल ड्राइंग के प्लेस पर आ जाएगी वैल्यू हमारी 1200 या 1200 इंटू रेट, क्वेश्चन में दिया गया होगा रेट अपॉन 100, और मिडिल के केस में यहाँ पर 6 अपॉन 12 आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है कि मिस्टर सी विड्रॉ ₹1000 ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और रेट ऑफ ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1000 ईच मंथ अगर दिया गया है तो 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल ड्राइंग के प्लेस पर 12000 वैल्यू आ जाएगी हमारी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और एंड ऑफ ईच मंथ के केस में 5.5 अपॉन 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये नियम हमारा उस केस में लागू होगा जब हमारे ड्राइंग्स पर मंथ के केसेस में होंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या मिडिल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये तो पूरे साल का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके बाद में अगर यही क्वेश्चन हमारा क्वार्टरली बेसिस पर है तो क्या करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर करेंगे तो अब इसे मंथली को देयर आर 4 क्वार्टर्स इन ईयर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ये हो गया हमारा, सेकेंड क्वार्टर ये हो गया हमारा, थर्ड क्वार्टर ये हो गया हमारा, और फोर्थ क्वार्टर ये हो गया। तो अब हम फॉर्मूले इसी के द्वारा जो है वो टाइम का फॉर्मूले बनाएंगे और ये देखते हैं। तो व्हेन द ड्राइंग्स आर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, when drawings are beginning of each quarter, अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो यानी सबसे पहला पैसा कब निकाल लिया होगा, 1 जनवरी को निकाल लिया होगा। फर्स्ट क्वार्टर ये, फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे हमारा ये, तो यहाँ से लेके और दिसंबर तक कितने महीने हमारे रह जाएंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के प्लेस पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो है कब किया गया होगा, 1 अक्टूबर को किया गया होगा। तो 1 अक्टूबर से अकाउंट क्लोज हमारे कब हो रहे, 31 दिसंबर को हो रहे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम रह जाएगा हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के प्लेस पर हो जाएगा 3 और अपॉन 2, तो 12 प्लस 3 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर यानी इस क्वार्टर के मिडिल क्या हो गया हमारा, मिड ऑफ द फरवरी हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ये 1.5 महीना तो ये रह जाएगा हमारा, और 3 3 6 और 3 9 1.5 महीना ये हमारा हो गया। तो कितने रह जाएंगे हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, कितना टाइम रह जाएगा, 10.5 महीने रह जाएंगे। यहां पर लास्ट जो ड्राइंग होगा वो मिड ऑफ द नवंबर में होगा, तो मिड ऑफ द नवंबर से 31 दिसंबर तक कितना महीने रह जाएंगे, 1.5 महीने रह जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 मंथ्स आ जाएगी। इसी तरह से अब अगर हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स जो ड्राइंग
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर करता है तो क्या होगा, ईच क्वार्टर के एंड के केस में फर्स्ट हमारा ड्राइंग कब होगा, 31 मार्च को होगा। तो 31 मार्च से आगे 31 दिसंबर तक कितने महीने रह जाएंगे हमारे, 9 मंथ रह जाएंगे। लास्ट जो ड्राइंग होगा वो हमारा एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा। 31 दिसंबर को ड्राइंग किया और 31 दिसंबर को ये अकाउंट्स क्लोज हो रही है, तो कोई भी टाइम जो है वो शेष नहीं रहेगा लास्ट ड्राइंग का, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर अमाउंट यूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म है तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम अगर इन मंथ आता है तो अपॉन 12 जरूर लगा देंगे, क्योंकि जो टाइम है हमारा ईयर में होना चाहिए। अब बात आती है कि ये तो हो गया हमारा होल ईयर का हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि नहीं हाफ ईयर में ही हमें सारा कैलकुलेशन करना है, हाफ ईयर में करना है, तो इस तरह से ये तो हमारा फुल ईयर का हो गया, तो ठीक है। अब इसके बाद हाफ ईयर का अगर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं तो फर्स्ट हाफ ईयर अगर हम ये यहाँ से ले लें कि किसी भी बिजनेसमैन ने ये कहा है कि फर्स्ट हाफ ईयर का हमें कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट हाफ ईयर का अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो हमने जून तक ये महीने ले लिए। अब इन केस ऑफ हाफ ईयर, इन केस ऑफ हाफ ईयर, इन केस ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर वो था हमारा इन केस ऑफ फुल ईयर था। अब इन केस ऑफ हाफ ईयर में अगर हम क्वार्टरली ही ले लें कि 1 जनवरी को अकाउंट क्लोज किए गए थे और 30 जून को सपोज अकाउंट बंद हो रहे हैं या 30 जून तक की पूछा गया, तो पहले अगर हम क्वार्टरली कंप्यूट करते हैं तो इस क्वार्टरली के केस में क्या आ जाएगा हमारा, अब यहां पर कितने क्वार्टर रह जाएंगे, हाफ ईयर में 2 क्वार्टर हमारे रह जाएंगे, एक ये रह जाएगा और एक क्वार्टर ये रह जाएगा। तो व्हेन ड्राइंग्स आर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब होगा, 1 जनवरी को होगा, तो यहां से लेके यहां तक हमारे कितने दिन रह जाएंगे, 6 मंथ। प्लस नेक्स्ट हमारा ड्राइंग कहां पर होगा, 1 अप्रैल को होगा, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 3 मंथ, अपॉन 2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। इसके बाद अगर हम मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर लेते हैं, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर लेते हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब होगा, मिड ऑफ द फरवरी होगा, तो यहां से यहां तक 1.5 महीना हो गया और 3 महीने ये हो गए, तो यहां पर हमारे कितने महीने आ जाएंगे, 4.5 महीने। उसके बाद में नेक्स्ट ड्राइंग हमारा होगा मिड ऑफ द मई, मिड ऑफ द मई से लेके 30 जून तक, यहां से लेके यहां तक 1.5 महीना हो जाएगा, आधा महीना ये और 1 महीना ये, तो 1.5 इसमें प्लस कर देंगे 1.5 अपॉन 2, तो 4, 5, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मंथ यहां पर आ जाएगा, 3 मंथ यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट अब अगर लेते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है हमारा, तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब होगा, 31 मार्च को होगा, तो 31 मार्च से लेके 30 जून तक हमारे कितने महीने रह जाएंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 3 महीने। और लास्ट जो ड्राइंग किया जाएगा वो 30 जून को ही किया जाएगा, तो 30 जून से 30 जून तक तो कोई टाइम रहेगा नहीं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे, ये 0/2, तो 3 + 0/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मंथ। ये हमारा क्वार्टरली के केस में हो गया। और जब हाफ ईयर का क्वेश्चन दिया गया हो, हाफ ईयर का अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो इस तरह से हम लोग 6 मंथ लिख लेंगे, जो कि जनवरी से लेके जून तक कंटिन्यू कोई भी मंथ हो सकते हैं। अगर हम अप्रैल से शुरुआत करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ ये भी लिख सकते हैं हम। और अगर यही पूरे ही साल का क्वेश्चन होता तो अप्रैल टू मार्च भी ले सकते थे, यानी ओवरऑल कंटिन्यू हमारे 12 महीने होने चाहिए। अब ये तो क्वार्टर के केस में हो गया था। अब हाफ ईयर का अगर क्वेश्चन है और मंथली का केस होगा तो क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब 1 जनवरी को ड्राइंग किया गया, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक हमारे कितने महीने रह जाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के प्लेस पर आ जाएगा हमारा 6 मंथ।
उसके बाद में लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, 1 जून को करेंगे, तो 1 जून से लेके 30 जून तक कितने महीने रह जाएंगे, 1 महीना रह जाएगा, अपॉन 2, 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। अब अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ लेते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा मिड ऑफ जनवरी होगा, तो मिड ऑफ जनवरी से लेके और 30 जून तक का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 5.5 मंथ, 5.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया जाएगा, मिड ऑफ द जून में किया जाएगा, तो मिड ऑफ जून से लेके 30 जून तक हमारा कितना, हाफ मंथ हो जाएगा, तो 0.5/2 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ। अब उसके बाद में एंड ऑफ ईच मंथ अगर हम ये ले रहे हैं, तो एंड ऑफ ईच मंथ में फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब किया जाएगा, 31 जनवरी को किया जाएगा, तो 31 जनवरी से लेके 30 जून तक हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के प्लेस पर आ जाएंगे हमारे 5 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग कब किया जाएगा, एंड ऑफ जब ईच मंथ है तो लास्ट ड्राइंग किया जाएगा 30 जून को, तो 30 जून को ये अकाउंट क्लोज हो रही है, तो 30 जून से लेके 30 जून तक हमारा कितना हो जाएगा, 0 मंथ हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ। तो इस तरह से अगर रेगुलर बेसिस पर पार्टनर कोई अमाउंट ड्रॉ करता है, अमाउंट भी इक्वल है और टाइम का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। और इस तरह से आप लोगों को कहीं पर रफ पे महीनों को लिख लेना है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमेशा आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर हमारा अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है और टाइम भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर हम जो है अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग अमाउंट करेंगे। सपोज ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का सपोज हमारा ये क्वेश्चन होता, जनवरी से लेके और दिसंबर तक का क्वेश्चन होता, जनवरी फरवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये उसने 1 फरवरी को निकाले, 10,000 रुपये 1 फरवरी को निकाले, तो 10,000 रुपये पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। 1 फरवरी को निकाला है इस वजह से, तो 10,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 11/12। फिर मान लो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दे दी गई है कि उसने 5,000 रुपये 1 जुलाई को निकाले हैं, तो 5,000 रुपये 1 जुलाई को निकाले हैं, तो 1 जुलाई को ये 5,000 रुपये हो गए, तो टोटल ड्राइंग के प्लेस पे आ जाएगा 5,000, और जुलाई से लेके दिसंबर तक यहाँ पर ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। फिर मान लो उसने ये कह दिया कि 2,000 रुपये उसने 1 दिसंबर को निकाले हैं, तो 2,000 इंटू रेट अपॉन 100 और 1 दिसंबर को निकाला तो 1/12। तो अगर अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है और ड्राइंग का जो टाइम इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे, वो ज़्यादा हमारा सही रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसके बाद कोई भी फॉर्मूला आप लोगों का बकाया नहीं रहा, और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बनाना ही बता दिया कि आप लोग प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह से फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग ये चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। आइए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इस उदाहरण के द्वारा सभी केसेस को हम लोग समझते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, मिस्टर अमन विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सेकेंड है हमारा, मिस्टर सिद्धार्थ विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। थर्ड है हमारा, मिस्टर निर्मल विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के पर्पज से चाहे कोई भी हम 12 महीने, जिस तरह से मैंने आप लोगों को नियम में बताया था उसी तरह से 12 महीने
कर लेंगे। तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग शॉर्ट में आईओडी कहते हैं। तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अमन इज इक्वल टू, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आईओडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into month upon 12। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अमन, फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं। तो यहां पर फर्स्ट केस में अमन ने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 1000 रुपये पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 12% पर एनम दिया हुआ है। तो इंटू 12 अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पर मंथ आना है। अब यहाँ पर क्या था? विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो अगर हम 12 महीने लेके चलते तो फर्स्ट ड्राइंग, और सपोज जनवरी टू दिसंबर का ही हम ईयर लिए ले, तो 1 जनवरी को विड्रॉ जब हम करेंगे तो 31 दिसंबर तक कितने महीने रह जाएंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने रह जाएंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को होगा, तो कितना महीना रह जाएगा? 1 महीना रह जाएगा। तो 12 + 1 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ हमारा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो 6.5/12 इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12,000 इंटू 12 अपॉन 100, 12,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 780 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ₹780। तो इस तरह से मिस्टर अमन से 780 फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। तो ये वाली फॉर्मूले तो हमेशा यही हमारा लगना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो यहाँ पर 1000 पर मंथ था, तो 1000 इंटू 12,000 आ गया हमारा। रेट लेना था हमें, रेट कितना क्वेश्चन में गिवन है? 12%, 12 अपॉन 100 और इंटू टाइम 6.5। 6.5 कैसे आया? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो 1 जनवरी को निकाला तो 31 दिसंबर तक 12 महीने रह गए। लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को निकाला जाएगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ रह जाएगा। तो 12 + 1 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ अपॉन 12। तो ये आईओडी मिस्टर अमन का आ गया, हु विड्रॉ द 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सेकेंड केस हम लेके चलते हैं। सेकेंड केस था हमारा, मिस्टर सिद्धार्थ विड्रॉ ₹2000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ, तो 12 मंथ यानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आईओडी ऑफ सिद्धार्थ इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग के प्लेस पर हो जाएगा हमारा 24,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू, अब ये कब करते हैं? मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिड ऑफ जनवरी जब निकाल लेंगे तो 31 दिसंबर तक कितना रह जाएगा? 11.5 मंथ रह जाएगा। और लास्ट ड्राइंग होगा लास्ट मंथ में मिड ऑफ द दिसंबर, तो हाफ मंथ उधर रह जाएगा। तो 11.5 प्लस 0.5 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ हो जाएगा। तो 6/12। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 24,000 इंटू 12 अपॉन 100, 24,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1440 रुपीज 1440। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका हो जाएगा? मिस्टर सिद्धार्थ का हो जाएगा, हु विड्रॉ द ₹2000 मिड ऑफ द ईच मंथ।
अगर ईच मंथ का क्वेश्चन है और पूरी साल का क्वेश्चन है तो अमाउंट पर मंथ वाले में 12 का ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, चाहे एंड ऑफ ईच मंथ हो। अगर यूनिफॉर्म अमाउंट है और 12 महीने का अगर क्वेश्चन है तो चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिडिल हो, चाहे एंड हो, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। पर मंथ जो विड्रॉ अमाउंट होगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से ये आईओडी ऑफ सिद्धार्थ आ गया। 2000 पर मंथ था तो 2000 इंटू 12 इजुकल टू 24,000 और रेट 12% दिया गया था और टाइम हमारा ये आ गया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट, मिस्टर निर्मल विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 इंटू रेट 12/100 इंटू यहां पर क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जनवरी टू दिसंबर का अगर हम ईयर मानते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब हुआ होगा? एंड ऑफ ईच मंथ यानी 31 जनवरी को। तो जनवरी का तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, तो आफ्टर जनवरी 31 दिसंबर तक कितने महीने रह जाएंगे हमारे? 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग हमारा कब होगा? 31 दिसंबर को हो जाएगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ हो जाएगा। तो 11 प्लस 0 11/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ आ जाएगा हमारा। 5.5/12 इज इक्वल टू, तो मंथ जब भी यहाँ पर होंगे तो अपॉन 12 करके ईयर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 इंटू 12/100 और इंटू 5.5/12 इज इक्वल टू 3,300। इनका कितना रुपया आ जाएगा? 3,300। तो इस तरह से ₹3,300 विल बी चार्ज्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम मिस्टर निर्मल एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से ये पर मंथ के केस में आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो इस तरह से अगर पर मंथ क्वेश्चन दिया गया है तो पर मंथ के केस में हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स के। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स के क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन हमारी मिस्टर अमन विड्रॉ ₹1,000 पर क्वार्टर at the beginning of each quarter. Second है मिस्टर सिद्धार्थ विड्रॉ ₹2,000 पर क्वार्टर at the middle of each quarter. थर्ड केस है हमारा मिस्टर निर्मल विड्रॉ ₹5,000 पर क्वार्टर at the end of each quarter. अब मैंने आप लोगों को पहले नियम में बताया था देयर आर 4 क्वार्टर इन ए ईयर। 3 महीने के यानी पूरी साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर हम जनवरी टू दिसंबर ईयर एज्यूम करके चलते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा और जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना मंथली के केस में सीखा उसी तरह से क्वार्टरली के केस में भी अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। अब अगर ईयर पूरे 12 महीने का है और ईयरली केस है तो देयर आर 4 क्वार्टर इन ए ईयर, तो जो भी पर क्वार्टर अमाउंट होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो आइए फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा आईओडी ऑफ अमन, आईओडी ऑफ अमन टोटल ड्राइंग्स। तो ये अमन 1,000 रुपये पर क्वार्टर निकालते हैं और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं?
4 क्वार्टर होते हैं, तो 1,000 रुपये 4 बार जब विड्रॉ करेंगे तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा हमारा 4,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 12% इंटू मंथ। अब यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग तो 4 हमने आप लोगों को क्वार्टर बता दिए, तो 1 जनवरी को फर्स्ट क्वार्टर का पैसा निकालेंगे तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितना वो रहेगा। चलिए यहाँ पे रफ करते चल रहे हैं, इस तरह से ये रफ काम किए ले रहे हैं हम लोग। तो 1 जनवरी को जब पैसा निकालेंगे तो 31 दिसंबर तक कितने महीने रह जाएंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट क्वार्टर हमारा क्या था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 अक्टूबर को पैसा निकाल लिया गया होगा लास्ट क्वार्टर का। तो 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 इज टू 7.5 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7.5/12। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 4,000 इंटू 12/100 इंटू 7.5/12 इज इक्वल टू 300। यहाँ पर ₹300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमन का हो जाएगा। तो इस तरह से 1,000 पर क्वार्टर था, तो 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,000 रुपये अमाउंट ऑफ ड्राइंग के प्लेस पे आ गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और 7.5 ये हमने आपको निकालना बता दिए। तो यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था, तो 1 जनवरी को जब पैसा निकाला होगा फर्स्ट क्वार्टर का तो 31 दिसंबर तक 12 महीने शेष रह जाएंगे। लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है, तो 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया होगा, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने हो जाएंगे। तो 12 + 3 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमन का हो गया। अब आइए सेकंड केस को लेके चलते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है IOD मिस्टर सिद्धार्थ विड्रॉ ₹2,000 पर क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर होते हैं वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2,000 इंटू 4 इज इक्वल टू IOD ऑफ सिद्धार्थ। IOD की प्लेस पे आ जाएगा हमारा 8,000 इंटू रेट 12/100 इंटू, अब यहां पर क्या है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल क्या होगा मिड ऑफ फरवरी होगा। तो मिड ऑफ फरवरी में जब हम पैसा निकालेंगे तो आधा महीना फरवरी का और मार्च से लेके 31 दिसंबर तक 10.5 महीने वो हो जाएंगे, वो 10 महीने वो हो जाएंगे। तो इस तरह से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के प्लेस पर कितना आ जाएगा 10.5। अब लास्ट क्वार्टर हमारा कब होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मिड ऑफ नवंबर पैसा निकालेंगे। मिड ऑफ नवंबर जब निकालेंगे तो कितना रह जाएगा हमारा मिड ऑफ नवंबर से 31 दिसंबर तक का मंथ हो जाएगा हमारा 1.5/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/2 इज इक्वल टू 6/12। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 8,000 इंटू 8,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 480 रुपीज 480। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ का। तो इस तरह से 2,000 पर क्वार्टर था, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 8,000 आ गया। रेट 12% दिया हुआ है 12/100 और टाइम जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर निकाल दिया है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस आप लोग जो है कहीं पर भी कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर आता है होता है तो आप लोग बैक कर करके चाहे कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ निर्मल।
अब यहाँ पर क्या था, मिस्टर निर्मल विड्रॉ ₹5,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 5,000 पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग की प्लेस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20,000 और इनटू रेट गिवन है 12%। अब यहाँ पर टाइम की प्लेस पर आ जाएं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक टोटल कितने मंथ रह जाएंगे हमारे 9 मंथ। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया हमारा 9 मंथ, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग हम करेंगे कब, 31 मार्च को करेंगे, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ ही आ गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमारा लास्ट क्वार्टर कब होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर को करेंगे, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 महीने हो गए, अपॉन 2 = 4.5, तो यहाँ पर मंथ हो गए हमारे 4.5 अपॉन 12। इसे कैलकुलेट करते हैं, 20,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12 = 900। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ₹900। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा किनका हो जाएगा, मिस्टर निर्मल का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट जो था हमने पर मंथ के केसेस में बता दिया था, और ये पर क्वार्टर के केस में बता दिया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें अमाउंट में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और जो टाइम इंटरवल है उसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, मिस्टर आकाश विड्रॉ ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, ₹15,000 ऑन 1 अगस्त 2019 एंड ₹20,000 ऑन 1 मार्च 2020। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वाज क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2020। तो अब यहाँ पर ये बात देखने की है कि ये जो ड्राइंग है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर ही कर लिया, उसके बाद में ये वाला ड्राइंग जो है वो 1 अगस्त को कर लिया, ये 1 मार्च को कर लिया, तो टाइम में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और सबसे पहली बार इन्होंने 10,000 रुपये निकाले, उसके बाद 15,000 रुपये निकाले, उसके बाद 20,000 रुपये निकाले, तो अमाउंट भी यहाँ पर यूनिफॉर्म यानी एक समान एक रूप नहीं है। तो जब एक समान हमारा अमाउंट भी नहीं होता है और टाइम का जो गैप या टाइम इंटरवल है वो भी एक रूप यानी यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो अलग अलग ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो IOD = टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो सबसे पहला ड्राइंग इन्होंने हमारा कब किया था, 1 अप्रैल 19 को किया था 10,000 को। तो फर्स्ट IOD = 10,000 इंटू 12 अपॉन 100, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो या तो 12 अपॉन 12 कर दें, या 1 साल हो गया तो केवल यहाँ पर 1 रख दें, तो जो है वो हमारा फिर उस केस में अपॉन में 12 नहीं रखेंगे क्योंकि वो 1 ईयर में ही ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10,000 का 12% हो गया हमारा ये 1,200 रुपीज 1,200। सेकेंड IOD हो गया हमारा, सेकेंड IOD = सेकेंड अमाउंट हमारा कितना था 15,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू कब विड्रॉ किया था ये अमाउंट, 1 अगस्त को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया 8 मंथ। तो इंटू 8 अपॉन 12 तो इसे कैलकुलेट हम करेंगे 15,000 इंटू 12 अपॉन 100, 15,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12 = ₹1,200। ये कितना आ गया हमारा ₹1,200। थर्ड देखेंगे, थर्ड IOD आ गया हमारा, थर्ड IOD =
टोटल ड्राइंग हमारा लास्ट वाला ड्राइंग कितना था 20,000, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग के प्लेस पे आ गया 20,000 इंटू 12/100 और इंटू टाइम का 1 मार्च को विड्रॉ किया है तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 1 महीना हो जाएगा। तो 1/12 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 20,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 200 रुपीज 200। तो ओवरऑल जो ड्राइंग हो गया 1,200 1,200 और 200, तो 12 12 24 25 26 रुपीज 2,600 रुपीज 2,600 जो है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आकाश का हो गया। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, या एक प्रोडक्ट मेथड और होता है, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले ड्राइंग को जो है वो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और ये इस वाले को वो 8 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को 1 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 हो जाएगा, क्योंकि उसे 1 मंथ में हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया था। आंसर जो है वो ओवरऑल हमारा 2,600 ही आएगा। तो इस तरह से आप लोगों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पर मंथ के भी सभी केसेस हो चुके हैं, और पर क्वार्टर के भी सभी केसेस हो चुके हैं, और अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम इंटरवल जब दिया है तो उस केस में भी हो चुके हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर दें। मैं जैसे ही पॉसिबल होगा आप लोगों के जो भी डाउट या प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना न भूलें। और यदि आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप लोग बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, जिससे आप लोग बिना समय गवाए उस वीडियो को देख सकें, और आप लोग निरंतर मेरे साथ साथ अपना जो भी कोर्स है उसे कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।